एक नंबर सवाल है आपका, 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? तो 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही मंगल पांडे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? तो कानपुर में विद्रोही के नेता थे नाना साहेब। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला सवाल लिखते हैं 3 नंबर, किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ? किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ? तो वह गवर्नर जनरल कौन थे जिनके समय में 1857 का विद्रोह हुआ, ये आपको बताना है। तो जो केनिंग था उसके समय में 1857 का विद्रोह हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, 1857 की क्रांति आरंभ हुई, यानी जो 1857 की क्रांति थी वो कब आरंभ हुई ये आपको बताना है। तो वह 10 मई को आरंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो पटना में जो 1857 क्रांति थी उसका नेतृत्व किसने किया आपको बताना है। तो उसका नेतृत्व किए थे पीर अली जी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है? किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है? तो बी.डी. सावरकर जो थे वो 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माने थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया? यानी जो 1857 की क्रांति थी वह किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो वह झांसी की रानी के नेतृत्व में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला सवाल लिखते हैं 10 नंबर, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किया था। यानी लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह हुआ उसका संचालन किसने किया ये आपको बताना है। तो उसका संचालन किए थे बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। यानी जो 1857 का विद्रोह हुआ उसका कारण क्या था ये आपको बताना है। और यह सवाल एग्जाम में बार बार दोहराता भी है और पूछता भी है, आपको इसे याद भी कर लेना है। तो जो 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण था वो था चर्बी वाला कारतूस। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? तो जगदीशपुर के विद्रोही नेता थे नाना साहेब। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 13 नंबर सवाल है, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था। कानपुर में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व संभाला था। तो उसका नेतृत्व किसने संभालते ये आपको बताना है। तो उसका नेतृत्व संभालते नाना साहेब ने। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 14 नंबर सवाल है, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए थे? क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए थे? तो नाना साहेब और बेगम हजरत महल ये दोनों नेपाल भाग गए थे क्रांति के दमन के बाद। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई? तो वह ग्वालियर में मारी गई। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था? ये भी सवाल एग्जाम में बार बार पूछते हैं, आपको इसे याद करना है। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? देखिए यहाँ पर पुर्तगाली पूछ रहा है, प्रथम पुर्तगाली कौन था ये आपको बताना है। तो भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई ये आपको बताना है। तो बंगाल विभाजन घोषणा 1905 ईस्वी में हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो है वह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है।
19 नंबर सवाल है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ये भी एग्जाम में सवाल बार बार पूछा जाता है, आपको इसे भी याद कर लेना है। तो 7 द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है। बम्बई दिया है तो आपको बम्बई पर भी टिक लगा देना है, अब मुंबई दिया होगा तो मुंबई पर आपको टिक लगा देना, दोनों सेम ही है। अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया भारत के बम्बई शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, यानी जो भारत की राजधानी थी वो पहली कोलकाता थी, ठीक है। उसके बाद से दिल्ली कब बनी ये आपको बताना है। तो 1911 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली बनी। तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 22 नंबर सवाल है, कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो कलकत्ता है वह हुगली नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा भारत 17 मई 1498 को भारत पहुंचा था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये भी कुछ एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जी उसकी स्थापना कब हुई ये आपको बताना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 AD में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया ये आपको बताना है। तो जो पुर्तगाली थे गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिए थे। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।